14, 15, 16, 17 इस नंबर का हम लोग क्या कर सकते थे, ऐसे स्क्वायर निकाल सकते थे यानी वर्ग निकाल सकते थे। हम लोग बात किए थे प्रीवियस लेक्चर में। तो आपको क्या करना, अगर आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखें तो उसे जरूर देख लें, क्योंकि वहां मैं ऑलरेडी डिस्कस किया हूं। तो आज टाइम ना लेते हुए ज्यादा हम लोग डायरेक्ट आगे बात करते हैं। फिर बेस 100 वाला भी हम लोग स्क्वायर निकालना सीखे थे, बेस 100 लेके। तो बेस 100 वाला भी किए थे। बेस 100 में क्या किए थे हम लोग, 100 से अधिक वाला किए थे। जब 100 से अधिक हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते थे, तो एक बार थोड़ा सा रिकेप करते हैं, उसी को हम लोग वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहां प्रीवियस क्लास में छोड़े हैं। तो जब हमारा क्या होगा, बेस यहाँ पे 100 होगा, क्या होगा, तो बेस हमारा 100 होगा। बेस क्या होगा, 100 लेंगे, यानी 100 के आसपास का कोई नंबर लेंगे, उसका स्क्वायर निकालना सीखेंगे। 100 के आसपास हम लोग पहले देखते हैं कि 100 से अधिक, और दूसरा देखेंगे 100 से कम। यहाँ पे क्या होगा, बेस संख्या जो होगा वो क्या होगा, संख्या 100 से अधिक होगा, अधिक के पास। और जो यहाँ पे संख्या होगा हमारा वो क्या होगा, 100 से कम वाला भी देखेंगे। यानी 100 से अधिक हो गया तो संख्या क्या हो गया, वो हमारा 3 अंकों का संख्या हो गया। और 100 से कम होगा तो 2 अंकों की संख्या हो गया। और वो क्या होगा, लिमिटेशन यही है कि बेस मेथड में सिर्फ और सिर्फ आप बेस के आसपास का ही नंबर कर सकते हैं। हालांकि हम लोग सीखेंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे करना है, वो भी सीखेंगे आगे। तो धीरे धीरे सीखना है, धीरे धीरे आप लोग को करना है, ठीक है। हमें बताने दीजिए, एक बार जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप कोई भी नंबर का स्क्वायर निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग पहले देखते हैं 100 से अधिक। जैसे कि हम लोग लिए क्या, हम लोग लिए 103 का स्क्वायर, ठीक है। फिर लिए हम लोग 106 का स्क्वायर, फिर लिए हम लोग 107 का स्क्वायर। कुछ भी 107 से बड़ा भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप। चलिए 107 का ही लेते हैं, कोई भी नंबर ले, हमें 100 के आसपास का लेना है, ठीक है। इसी तरह 100 से कम का भी हम लोग लेंगे। तो 100 से कम का संख्या अगर लेंगे तो मान लीजिए 98 का हमको स्क्वायर निकालना है। मान लीजिए 97 का निकालना है स्क्वायर, 94 का निकालना है, और 92 का निकालना है, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि देखते हैं, पहले हम लोग देखते हैं 100 से अधिक वाले का। बेस क्या है हमारा, 100। हमारे बेस में कितना जीरो है, 2 जीरो है, ठीक है। देखना बेस में 2 जीरो। अब बताते हैं 2 जीरो का क्या रोल है, बताते हैं आपको। अब ये देखिए, आपके बेस से कितना अधिक है, 103। बेस से कितना अधिक है, तो 3 अधिक है। कितना अधिक है, 3 अधिक है। जितना अधिक है उसी का स्क्वायर कर लीजिए। 3 अधिक है तो 3 का स्क्वायर, 3 का वर्ग, 3 तिया 9, 9 होता है। कितना होता है, तो 9 होता है, 9 हो गया। लेकिन ये देखिए 9 एक अंक में है, 9 एक अंक में ही आया। यहाँ पे क्या आया, 3 का स्क्वायर 9, यानी एक अंक ही आया। आपको यहाँ पे 2 अंक रखना है। क्यों 2 अंक रखना है, क्योंकि हमारे बेस में, हमारा बेस 100 है और 100 में 2 जीरो होता है, इसलिए हमारा यहाँ डिजिट भी 2 होगा। तो हम इसे डबल डिजिट बना लेंगे आगे जीरो लगा के। क्लियर, क्लियर है, ठीक है। अब ये 103 जो है ना, 100 बेस से जितना अधिक था उतना अधिक इसमें जोड़ दीजिए, जितना अधिक था उतना ही जोड़ना। तो 103 में 3 जोड़ दिए, ये 100 से 3 अधिक था तो 103 में 3 जोड़ दिए तो 106 आ गया। और हमारा आंसर आ चुका है किसका, 103 का। हमारा आंसर 103 का वर्ग आ चुका है, 103 का स्क्वायर आ चुका है। समझ गए होंगे। तो क्या किए हम लोग, हम देखें कि बेस से कितना अधिक है, जितना अधिक है उसी का स्क्वायर कर दिए। फिर जितना अधिक था उसी नंबर में उसको जोड़ दिए, वही हो गया हमारा आंसर। जैसे यहाँ पे आप बताइए 106 का। अब आप बताइए 106 का स्क्वायर क्या होगा, तो कितना अधिक है, तो 6 अधिक है। कितना अधिक है, 6 अधिक है। 6 अधिक है तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36। जितना अधिक है उसी का स्क्वायर 36। और ये डबल अंक में है, डबल अंक में है, डबल डिजिट है, तो हम इसको छोड़ देते हैं, इसको डबल डिजिट नहीं बनाना होगा क्योंकि ऑलरेडी डबल डिजिट आया। 6 का स्क्वायर 36, 6 के 36, ठीक है। अब देखिए जितना अधिक है वही उसमें जोड़ देंगे। 106 में 6 जोड़ेंगे तो 112, 112, और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर है, डन है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है। चलिए 107 का स्क्वायर आप बताएंगे, 107 का स्क्वायर बताएंगे आप लोग। आपको क्या करना है, 107 का स्क्वायर हमें कमेंट में बताना है। 107 का स्क्वायर कमेंट में बताएंगे। इसके साथ ही साथ आप लोग को 112 का भी स्क्वायर बताना है। 112 का भी स्क्वायर आपको बताना है, 112 का स्क्वायर, ठीक है। आपको क्या करना, वीडियो को पॉज कीजिए। जब देखिए, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो एक पेज अपने साथ, एक ब्लैंक सीट रखिए, A4 सीट अपने साथ रखिए, ताकि आप लाइव प्रैक्टिस करें, जिससे आपका कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। साथ प्रैक्टिस करने से क्या होता है,
एक रिदम बना रहेगा और आप कॉन्सेप्ट से जो भी प्रॉब्लम होगा वो आपका क्लियर होगा, और खुद प्रैक्टिस करने से अपने अंदर जो है ना आपको खुद वो मतलब फील आएगी कि हमने खुद से किया और इससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और एक बार जब कर लेते हैं आप खुद से तो चीजें आपके लिए आसान हो जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोगों को साथ ही करना है। ठीक है, तो 112 का स्क्वायर अगर करना हो तो आप क्या बताएंगे कि सर बेस से 12 अधिक है, बस बेस से 12 अधिक है ना, 12 अधिक है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आता है। कितना आता है, 144 आता है। तो आपको ऐसा नहीं डायरेक्ट लिख दीजिए 144, आपको क्या करना है 144 लिख देना है। हालांकि हमें यहाँ पे 3 अंक की संख्या आ गई, 144 3 अंकों की संख्या है, लेकिन मेरे बेस में 2 ही जीरो है तो 2 ही संख्या रखेंगे। तो एक के साथ क्या करेंगे ये आप लोग भली भांति जान चुके होंगे कि वैदिक मैथ की क्लास में जब हम पढ़ते हैं तो हम उसको बैलेंस करते हैं। तो ये 1 आगे जाके बैलेंस होगा, कैसे करेंगे आगे करेंगे। फिर जितना अधिक है 12 अधिक है बेस से, तो 112 में 12 जुड़ी है तो 125 होगा। कितना होगा, 125 होगा। और ये 1 जो है आपका आगे बैलेंस हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा 4412 सॉरी 124 होगा ये, यहाँ देखिए 124 होगा, 125 अभी कहाँ होगा। तो ये था हमारा 125, 124 था, 124 में 1 जुड़ गया तो 125 हो गया, और आंसर हमारा 125 44 आया। कितना, 125 44। ठीक है, क्लियर है, डन है, कोई दिक्कत। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, 116 का स्क्वायर कमेंट में हमें बताना है। मैं बता दिया सारा कुछ। तो ये है बेस के नजदीक का, बेस के आसपास होगा तो ही बना सकते हैं, इजी होगा आपके लिए बेस के आसपास रहे तो। अब देखिए 100 से कम वाली संख्या का भी हम लोग स्क्वायर देखते हैं। 100 से कम हो तो कैसे करेंगे। और ये देखिए ये जो अभी हम बात किए 100 से अधिक वाला, ये तो प्रीवियस लेक्चर में किए थे। आज हम लोग कर दें 100 से कम का। आप बताइए 98 का स्क्वायर निकालना है, 98 का स्क्वायर निकालना है। फिर इसमें भी वही करना है सेम। आप देखिए बेस से कितना कम है, बेस से कम है ना, ये बेस से कम है, यानी बेस 100 था, 100 से 2 कम है। कितना कम है, 2 कम है। 2 कम है तो 2 का ही स्क्वायर कर दीजिए। 2 का स्क्वायर करेंगे तो सर 2 का स्क्वायर 4 आएगा। ये समझ गए 2 कैसे आया, 2 कैसे आया, कि क्यों आया, क्योंकि बेस से 100 से कितना कम है, हमने क्या लिया 98 100 के पास है, 98 98 100 के पास है, बेस क्या है 100 है, और 100 से 2 कम है। 2 कम है तो 2 का ही स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आता है। लेकिन ये आपको पता है कि 100 में हमारे पास 2 जीरो है, 100 में कितना जीरो, 2 जीरो। तो हमारा जो ये अंक भी जो होगा, ये संख्या जो होगा यहाँ 2 अंकों की होंगी। तो 4 को आपको डबल अंक की संख्या बनाना है तो आगे हम जीरो लगा देंगे, जीरो लगा दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताइए कितना कम था बेस से, 2 कम था। जितना कम था तो संख्या में उतना से घटा दीजिए। 98 में से 2 जाएगा तो 96। समझ गए कैसे किए, कैसे किए प्रोसेस। आपको देखना था, अगर बेस से आपको बेस लेना था, ये बेस था 100, 98 किसके नजदीक है, 100 के नजदीक है, और 100 इसका बेस है तो 98 100 से कितना कम है, तो 2 कम है। कितना कम है, 2 कम है। तो 2 कम है तो 2 का स्क्वायर कितना, 4। 2 का स्क्वायर कितना, 4, 4 आया। लेकिन हमारे पास 4 को डबल अंक की संख्या बनाना है, डबल अंकों में लिखना है इसे। क्यों लिखना है डबल अंक में, क्योंकि बेस में 2 जीरो, जितना जीरो होगा उतना ही बनाना है। तो 2 जीरो, 1 जीरो हम आगे लगा दिए। फिर क्या था कि ये जो नंबर है, संख्या है, ये 2 कम है, तो हम क्या किए, इसी संख्या में 2 कम कर दिए। बेस से 2 कम था ना, तो बेस में ये जो संख्या जितना कम था उतना इसमें से घटा दिए, तो वो हो गया आंसर। समझ गए होंगे। तो आप लोगों को क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 97 का स्क्वायर निकालना है। तो आपको देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, 97 का स्क्वायर निकाला तो क्या करता है लोग, 7 का स्क्वायर निकाल देता है। यहाँ पे 7 का स्क्वायर निकाल के लिख देगा, फिर क्या करेगा, जितना घटा हुआ कम है वो कर देता है। नहीं, आपको वो नहीं करना। 7 क्यों करेंगे, आप देखिए ना बेस से कितना कम है या ज्यादा है, आपको ये देखना वो संख्या बेस से कितना कम या ज्यादा है। यहाँ पे कम है तो बेस से कितना कम है, 97 97 100 से कितना कम है, तो 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर जितना कम है उसी का स्क्वायर। 3 कम है तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। समझ गए, ये 3 का स्क्वायर, 3 कैसे आया कि बेस से सर ये 3 कम है, बेस 100 था सर उससे 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर 9 आया। लेकिन इसे हमें 2 अंकों में लिखना, कितने में, 2 अंकों में लिखना। क्यों लिखना आपको क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। जीरो हम लगा दिए यहाँ पे। अब ये 3 कम है तो 97 जितना कम है उसी में से घटा दिए, 97 माइनस 3 करेंगे तो 94 आएगा, और हमारा आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा हम लोग अभी तक सीखे
तो आपको क्या करना, 94 और 92 का स्क्वायर करना है सेम यही पैटर्न पे, और हमें आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। देखिए आप यहाँ पे लाइव प्रैक्टिस करें, और जब भी वीडियो को देख रहे हैं, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, तो कुछ नहीं, बस मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट है, आप अगर हमें अपना बड़ा भाई मानते या कुछ भी मानते, थोड़ा सा भी मानते हैं अगर, तो आपको इसका आंसर कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है ना। तो आपको कमेंट में आंसर बताएंगे, इससे मुझे लगेगा मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाऊंगा कि जो मैं आपको बताया समझ पाए आप, और मेरा यहाँ पढ़ाने का मकसद जो है वो सफल हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ आपको एक और दे रहा हूं मैं यहाँ पे, 89 का भी आपको स्क्वायर बताना है, वर्ग निकालना है, सेम इसी पैटर्न पे, ठीक है। तो ये था हमारा बेस मेथड। तो हम लोग 100 तक का बेस लिए। अब हम बेस को बढ़ाते हैं, बेस को थोड़ा बढ़ाते हैं। अब बेस कितना बढ़ाते हैं, अब देखिए हम बेस लेते हैं 1000। क्या लेंगे, बेस लेंगे हम 1000। कितना लेंगे, तो 1000 ले रहे हैं। और 1000 बेस में क्या करेंगे, एक बार तो हम लेंगे कि बेस से अधिक, और एक बार लेंगे बेस से कम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम लेंगे बेस से अधिक लेंगे, यानी 1000 से अधिक वाला संख्या लेंगे। जैसे मान लीजिए 1006 का स्क्वायर, छोटा छोटा करते हैं, 1003 का स्क्वायर, 1003 का स्क्वायर पहला लिए। दूसरा लेते हैं हम लोग 1007 का स्क्वायर। तीसरा लेते हैं हम लोग 1009 का स्क्वायर। फिर चौथा लेते हैं हम लोग 1012 का स्क्वायर, ठीक है। ये निकालना है सब। देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए ध्यान देना है, ये बेस के नजदीक है, सब क्या है, बेस के नजदीक है, सबका स्क्वायर निकालना सीखेंगे। तो जो अभी तक हम लोग उधर पढ़े सेम वही प्रोसेस लगाना है आगे, ठीक है। अब ये देखिए बेस से अधिक है, और इधर हम लोग देखेंगे बेस से कम। तो इससे बेस से कम लेंगे हम लोग 997 का स्क्वायर, 994 का स्क्वायर, 993 का स्क्वायर, 989 का स्क्वायर, और आपको निकालना है 996 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपको निकालना है, ठीक है। तो एक बार क्या किया, हम बेस से अधिक लिए, एक बार बेस से कम कर दिए संख्या को, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं इसको कैसे करना है। तो सेम प्रोसेस वही लगाना है। आप देखिए बेस है ना, बेस क्या है, 1000 है, 1000 है। 1000 से कितना अधिक है, तो 1000 से सर 3 अधिक है। कितना अधिक है, 3 अधिक है, 3 अधिक है। तो जितना अधिक है उसी का स्क्वायर, तो 3 अधिक है तो 3 का स्क्वायर कितना, 9 हो जाता है। 3 का स्क्वायर 9। ये 3 कैसे आया, ये 9 कैसे आया, सॉरी 9 कैसे आया, तो सर ये बेस से 3 अधिक है, सर बेस से 3 अधिक है। 1003 बेस 1000 से 3 अधिक है, बेस से 3 अधिक है, इसलिए 3 का स्क्वायर किए तो 9 आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब क्या करना, अब हमें देखना है कि हमारे बेस में, हमारे 1000 बेस जो हम लोग लिए, बेस में 3 जीरो है। कितना जीरो है, 3 जीरो है। इसका मतलब ये जो संख्या आएगा ये 3 अंकों की आनी चाहिए। कितने अंकों की, 3 अंकों की। लेकिन कितने अंकों की आई है, 1 अंकों की आई है। इसे हम 3 अंक कैसे बनाएंगे, तो आगे 2 जीरो लगा देंगे। 2 जीरो लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं, 3 अंकों की हो गया ये। अब आगे क्या करना है, 1003 बेस से कितना अधिक है, 3 अधिक है। तो जितना अधिक है वही इसमें जोड़ दीजिए। तो 1003 में 3 जोड़ेंगे तो 1006 आ जाएगा, 1006 आ जाएगा, और हमारा आंसर आ चुका है। हमारा आंसर यही है, ठीक है, क्लियर है। 100609 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए 1007 का स्क्वायर हम निकालते हैं, 1007 का स्क्वायर। नहीं तो हम एक काम करते हैं, 1007 आप निकाले, 1009 आप निकाले, हम 1012 के स्क्वायर निकालते हैं। 1012 का स्क्वायर निकालना होगा तो कितना, बेस से 12 अधिक है। कितना अधिक है, 12 अधिक है, 12 अधिक है। तो 12 का स्क्वायर होता है 144। कितना होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो इसका देखिए हम लोग निकाल रहे हैं 1012 का स्क्वायर। तो 1012 का स्क्वायर में 12 का स्क्वायर हो गया 144। समझ गए 144 कैसे आया, क्योंकि ये बेस 1000 से 12 अधिक है, 12 का स्क्वायर किए तो 12 गुना 12 करेंगे तो 144 आएगा। और 144 हम यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे क्या किए, 144 ही लिखे हैं। और ये 144 में कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। 3 अंक है ना, 1 4 4, 3 अंक है। और हमें चाहिए भी कितना अंक था, 3 अंक। क्यों, क्योंकि हमारे बेस जो 1000 इसमें 3 जीरो है।
तो हमारा 3 अंक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमें इसे अलग से 3 बनाना नहीं पड़ेगा क्योंकि 3 अंकों की संख्या ऑलरेडी हमें मिल गया है। अब कितना अधिक है 1012 बेस से, तो 12 अधिक है, तो 1012 में जो संख्या वही संख्या को जोड़ देना, तो 1012 में 12 जोड़ेंगे तो 1024 आएगा और हमारा आंसर क्या है 1024,144, ये 1012 का स्क्वायर आएगा। आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप कैलकुलेटर पे भी इसको चेक कीजिए, आंसर यही आएगा, आंसर यही आएगा। विद इन सेकेंड आप आंसर कर पाएंगे इस मेथड से, बेस मेथड से भी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग। आपको क्या करना है, ये दो 107 का 1007 का स्क्वायर और 1009 का स्क्वायर आप लोग कमेंट में हमें जरूर बताएं। जो मैं होमवर्क दे रहा हूं आप लोग को करना है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं 1000 बेस से कम वाला। अब ये बेस से कम है, 997 बेस से कितना कम है, 1000 से कितना कम है, तो 1000 से 3 कम है सर, 1000 से 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर कितना करेंगे, 3 का स्क्वायर आएगा 9, 9 आ गया। अब समझ रहे हैं 3 9 क्यों आया, क्योंकि 997 1000 से 3 कम है और 3 का ही स्क्वायर होता है, 3 का ही स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। लेकिन ध्यान देना है, आपका बेस कितना है, ये बेस कितना है ना, तो बेस हमारा बेस 1000 है और 1000 में कितने जीरो होते हैं, जीरो 3 होते हैं ना बच्चों। ठीक है, समझ रहे भाई, कितना होता है 3 जीरो होता है यहाँ पे, तो 3 जीरो है तो इसे भी हम 3 अंक बनाएंगे, कितने अंकों का, 3 अंकों का। तो क्या करेंगे, आगे 2 जीरो लगा दिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना, कोई परेशानी नहीं है, अभी तक हम जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं। अब बताइए ये जो 997 1000 से कितना कम है, 3 कम है, तो 997 में से 3 घटा दीजिए, अधिक था तो जोड़ देते थे, कम है तो घटा देंगे। 997 में से 3 घटाएंगे तो 994 आएगा, 994 आएगा और हमारा आंसर क्या आ गया 994,009। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आप लोग बेस से कम भी रहेगा तो आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 994 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, 994 का स्क्वायर निकालते हैं तो क्या है, आप बताइए। देखिए ध्यान देना है यहाँ पे, 7 का स्क्वायर नहीं कीजिएगा, ये 7 का स्क्वायर नहीं करना, ध्यान देना है, ये देखना है कि बेस से कितना कम है। जैसे ही बेस मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं तो बेस मेथड में एक बेस होता है, संख्या बेस के आसपास होगा और बेस से जितना कम या ज्यादा होगा उसी का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, चलिए 994 बेस से कितना कम है, आप बताएंगे 994 बेस से कितना कम है, तो सर ये 6 कम है, कितना कम है 6 कम है, और 6 का स्क्वायर सर जितना कम है उसी का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर सर 36 होता है, 36 होता है 36। लेकिन सर ये 2 अंकों की संख्या है, सर हमें 3 अंकों की बनाना है। क्यों बनाना है सर 3 अंकों की, क्योंकि सर हमारा बेस 1000 है, 1000 में 3 जीरो होता है सर, 1000 में 3 जीरो है तो हमारा ये नंबर भी 3 अंकों का, 3 अंकों की होनी चाहिए। सर यहाँ 2 अंकों की, हम आगे जीरो लगा के इसे 3 अंकों की बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये 994 बेस से 6 कम है, कितना कम है, तो 6 कम है सर, तो हम 6 कम है तो 994 में से ही 6 घटा देते हैं, तो 994 में से सर 6 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 988 आएगा सर, कितना आएगा 988। तो और हमारा आंसर क्या आ गया 988036, 988036। तो आई होप आप लोग को ये चीजें क्लियर हुआ होगा, ये चीजें क्लियर। अब आपको 993 का स्क्वायर आपको कमेंट में हमें बताना है, 993 का स्क्वायर कमेंट में बिल्कुल बताएंगे आप लोग। देखिए आप लोग को बताना है, जो भी मैं दे रहा हूँ इससे क्या हो रहा है कि आपका प्रैक्टिस हो रहा है, आपका प्रैक्टिस होगा तो मुझे लगेगा कि जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, मेरा इतना बोलने का, मेरा बताने का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा जब तक आप सीख जा। देखिए आप जब सीख जाते हैं ना चीजें, कॉन्सेप्ट, तभी हमारा मकसद पूरा होगा, अदरवाइज मेरा मकसद पूरा नहीं होता है। मुझे लगता है कि मैं आप लोग को सिखा पाऊं, इसलिए मैं आप लोग को होमवर्क भी दे रहा हूँ। ठीक है, साथ ही साथ अब देखिए 989 का 989 का स्क्वायर हम निकालते हैं। 989 आप बताइए सर बेस से कितना कम है, 11 कम है ना, 11 कम है, जितना कम है उसी का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, कितना होता है 121 होता है। और सर 121 हो गया तो सर ये 3 अंकों की संख्या ऑलरेडी है, इसमें कितने डिजिट 121 में 3 डिजिट और हमें बेस में भी 3 जीरो, तो कोई दिक्कत नहीं, 3 अंक ही तो छोड़ देते हैं, हम इसे अलग से नहीं बताना होगा। अब देखिए 11 कम है, कितना कम है 989 बेस से 11 कम है, तो 989 में से 11 घटा देंगे, 989 में से 11 घटाएंगे तो 978 आएगा और हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, हमारा आंसर आ चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 996 का भी स्क्वायर आपको कमेंट में हमें बताना है। ठीक है, तो ये था हमारा बेस मेथड जिसमें हम लोग 1000 वाला लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
नेक्स्ट हम लोग लेते हैं यहाँ पे कि जब हम बेस इससे भी ज्यादा कर दे, 10,000 ले लेते हैं। अब 1,000 था, अब बेस हम लोग 10,000 लेते हैं। क्या लेंगे? तो बेस हम लोग 10,000 लेंगे। अब हम 10,000 लेंगे और 10,000 से अधिक वाला नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो 5 अंकों की संख्या हो गया ऑलरेडी। मैंने क्या बोला? 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या और 5 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना हम लोग सीखेंगे, स्क्वायर निकालना सीखेंगे। अब देखिए 1,000 बेस लेंगे तो हम क्या करेंगे? 1,000 बेस से क्या करेंगे? एक बार अधिक लेंगे तो क्या लेंगे हम लोग? 10,000 3 का स्क्वायर, ठीक है। दूसरा लेते हैं 10,000 7 का स्क्वायर, फिर 10,000 13 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए इतना करना है हमें। ये तो हो गया अधिक वाला, कुछ भी ले सकते हैं, आसपास होना चाहिए, ठीक है। कुछ भी कर सकते हैं। देखिए बड़ा ज्यादा गैप लेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड होगा आपके लिए, और कुछ नहीं है, बन सबका जाएगा। मैं आप लोग को कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, आप कितना भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए बेस से कम लेंगे तो बेस से कम क्या लेंगे? हम यहाँ पे लेंगे 9,996 का स्क्वायर निकालेंगे। फिर दूसरा क्या देखेंगे? 9,987 का स्क्वायर देखेंगे। फिर तीसरा हम लोग लेंगे 9,993 का स्क्वायर देखेंगे, ठीक है। और भी ले सकते हैं हम लोग 9,900, यहाँ क्या ले लें हम? 83 का स्क्वायर देखेंगे। तो ये हो गया हम लोग अभी तक लिए 4 को। देखिए आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो कोई कैसा भी बना सकते हैं, कितना भी कम ज्यादा रहेगा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये देखिए फिर वही चीज, बेस से कितना कम है? 10,003 बेस से कितना कम है? कम तो नहीं है, ज्यादा है ना, ज्यादा है, सॉरी मैं कम बोला, सॉरी ये अधिक है। कितना है? 1,000 10,003 10,000 से 3 अधिक है, 3 अधिक है तो 3 जितना अधिक है उसी का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। लेकिन देखिए एक अंकों में हमारे जो बेस है, हमारा बेस है वो कितना? उसमें 4 जीरो है। कितना है? 4 जीरो है। बेस हमारा 10,000, 10,000 में 4 जीरो, तो हमें भी इसे 4 डिजिट का बनाना होगा। 3 डिजिट, एक डिजिट ऑलरेडी है, एक डिजिट ऑलरेडी है, तो 3 डिजिट 4 डिजिट बनाने के लिए 3 जीरो आगे लगा दीजिए। लगा दिए, ये 4 अंकों की बन गया। क्यों 4 अंकों को बनाना था? क्योंकि हमारा बेस में 4 जीरो था, ठीक है। अब क्या है? ये हो गया काम। अब देखिए एक 10,003 10,000 से कितना अधिक है? 3 अधिक है, तो इसमें ही इसी संख्या में 3 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 8,000 और 6, और ये हमारा आंसर आ चुका है 1,0,006,009। यही हमारा 1,003 का स्क्वायर होगा। 1,003 का, सॉरी 1,000 नहीं, 10,003 का स्क्वायर होगा। 10,003, हम बेस 10,000 वाला ले रहे हैं। अब देखिए आपको 10,007 का स्क्वायर बताना है। 10,007 का आप लोग कमेंट में हमें बताएंगे। 10,007 का स्क्वायर आप कमेंट में बताएंगे। मैं 10,013 का स्क्वायर निकाल रहा हूँ। 10,013 का कितना अधिक है? बेस से 13 अधिक है। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। कितना होता है? 169। कितना होता है? तो 169। और सर ये 3 अंकों की संख्या होगी, हमें 4 अंकों की बनाना है। क्यों 4 अंकों? क्योंकि हमारा बेस 10,000 है, उसमें 4 जीरो है, तो इसमें हम क्या करेंगे? 1 जीरो और लगा देते हैं, 4 अंक का हो गया ये। अब क्या करना है? 1,013 बेस से 13 अधिक है, तो इसी में 13 जोड़ दीजिए। 1,013, सॉरी 10,013 में, मैं बार बार 1,000 बोल रहा हूँ, 10,000 है, ठीक है। थोड़ा सा टंग ट्विस्ट हो रहा है, ठीक है। तो 1,000, फिर बोलना 1,000, सॉरी 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 सॉरी, मैं क्या बोला? 10,013, 10,000 से कितना अधिक है? 13 अधिक है, तो 10,013 में 13 जोड़ देंगे तो 10,026 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और हमारा आंसर आ चुका है, क्या क्या आ चुका है? तो हमारा आंसर आया 1,002,6,0,169। तो ये था हमारा इसका 10,013 का स्क्वायर यानी वर्ग, ठीक है। और आपको 10,007 का स्क्वायर हमें कमेंट में बताना है। अब चलिए हम 10,000 बेस से कम वाला नंबर को देखते हैं। 10,000 कम से कम वाला, उससे कम होगा। तो देखिए 9,996 का स्क्वायर निकालेंगे। ये बेस से 10,000 से कितना कम है? तो इसका भी बेस 10,000 होगा ना, 10,000 के आसपास है, लेकिन कम है। कितना कम है? 4 कम है। तो 4 का जितना कम उसी का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है सर 16। कितना होता है सर? 16 होता है। लेकिन हमें क्या, हमारा बेस देखिए, बेस कितना था आपका? 10,000, और 10,000 में कितना जीरो? 4 जीरो, तो इसे भी 4 अंक का बनाना होगा, तो डबल जीरो यहाँ पे लगा दिए, ठीक है, 4 अंक की होगी। अब देखिए 9,996 बेस से 4 कम है, तो इसी में से 4 घटा दीजिए, तो 9,996 में से 4 जाएगा तो 9,900
92 होगा और आंसर हमारा आ गया, हमारा आंसर आ गया। अब बताइए आपको 9987 का वर्ग करना है, 9987 का वर्ग करना है, तो ये बताइए कितना है, ये बेस से 13 कम है, कितना 13, 10,000 से 13 कम है, 13 का स्क्वायर कितना होता है, ये 169, कितना होता है अभी देखा हम लोग 169, 13 का स्क्वायर 169। देखिए 1 से लेके 25 तक का आप लोग का स्क्वायर याद रखना, अपने टिप पे होना चाहिए डायरेक्ट, 1 से लेके 25 तक का, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो 13 का जितना कम था उसी का स्क्वायर कर दिए तो 169 हो गया, 169 हो गया ना, 169 हो गया, ठीक है। अब सर ये 13 कम है, 9987 10,000 से 13 कम है, तो 9987 में से कम है तो उतना 13 घटा देते हैं, 9987 में से 13 जाएगा तो सर ये 7 में से 3 गया 4, 8 में से 1 गया तो 7 और 9 का 9, तो 9,009 सॉरी, अब आंसर क्या आ गया हमारा 9974169, इसका आंसर आ गया। आप लोग क्या करें, कैलकुलेटर में भी इसका स्क्वायर करके देखें, आंसर आपका यही आने वाला है, आपका आंसर कुछ अलग नहीं आएगा, यही आएगा। तो ये था हम लोग का बेस मेथड, ठीक है। अब देखिए 993 का स्क्वायर आपको बताना है, वर्ग क्या आएगा ये कमेंट में आप हमें बताएंगे। मैं अभी 9,983 का निकाल रहा हूँ, 9,983 का वर्ग करेंगे तो क्या करेंगे कि सर 9,983 ये स्क्वायर से बेस से 10,000 से 17 कम है, कितना कम है 17 कम है, कितना कम है बच्चों, कितना कम है, तो आप बताएंगे कि 17 कम है 17 कम है, और 17 का स्क्वायर होता है सर 289, कितना होता है 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो 289 हम लोग लिख दिए, ठीक है। ये 17 कम है, कितना कम है बेस से 10,000 से 17 कम है, तो सर 983 17 कम है, तो 983 में से 17 घटा देंगे, कितना करेंगे 17 घटा देंगे, 17 घटा देंगे तो क्या आएगा, देखिए 13 में से 7 गया तो 6 बचा, और 7 में से 1 गया तो 6 बचा, और 9 का 9, और हमारा आंसर क्या आया 99666289, यही आंसर आया हमारा 9,983 का वर्ग निकालने पे यही हमारा आंसर आएगा, ठीक है। डन है, कोई दिक्कत, तो आपको क्या करना है 9,993 का स्क्वायर आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे। तो बच्चों दोस्तों आप लोग को कैसा लगा, क्या आप लोग को ये कंटेंट समझ में आया, स्क्वायर का जो बेस मेथड में बताया आप लोग को समझ में आया, क्या कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो आप लोग को अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में हमें जरूर बताएं, और भी अगर आपके तरफ से लग रहा है कुछ मैं इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, कुछ आपको लगता है ऐसा सजेशन, तो मुझे जरूर सजेस्ट करें, मैं आप लोग के लिए बेटर से बेटर करूंगा, कुछ बेहतर बताने की कोशिश करूंगा, अपने तरफ से मैं पूरा कोशिश करता हूं, लेकिन अगर कुछ थोड़ा बहुत मिस्टेक होता तो आप जरूर हमें बताएं। तो चलिए इस सेशन को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहां हम लोग स्क्वायर निकालने का और भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अब हम सीखने वाले आगे कि कोई भी नंबर हो, जरूर नहीं कि बेस के आसपास हो, कहीं भी होगा उसका हम लोग स्क्वायर निकालना सीख जाएंगे, उसके लिए भी हम लोग आगे नेक्स्ट सेशन में उसका कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।